तेरे ताज सिर पर है, साथ है पर मित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है, हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी, नित्य ही अपनी हे आत्मन। ऐसा न हो कि काल कोई खेल ऐसा खेल ले, तेरी प्रजा तुझसे बगावत फिर नया कोई छेड़ दे, फिर नया कोई छेड़ दे। पहरा लगा रख सावधानी, चित्त पर अपनी ये आत्मन। अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया, रोग मुक्त अपनी राज। Recording in progress. सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं का दर्शन करें। देखें अपने आप को जगमगाता सितारा, स्मृति स्वरूप सितारा, शुद्ध स्वच्छ मन बुद्धि वाला सितारा। सामने शिव बाबा को ब्रह्म तन में अनुभव करें। बाबा की किरणें मुझ पर पड़कर मुझ आत्मा से देह की स्मृतियों को समाप्त कर रही है। मुझे स्मृति स्वरूप बना रही है। अपने अस्तित्व का एहसास दिला रही है। तो हम सभी शुद्ध स्वच्छ बुद्धि वाली आत्माएं एक दूसरे को भी स्मृति स्वरूपन बिंदु स्वरूप देखें।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी ओम शांति। जी। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा ने बोले, मीठी बच्ची, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सके। एक लाइन में बड़ी गहराई है ना। बुद्धि और विचारों को इतना शुद्ध और स्वच्छ बनाओ। अगर बुद्धि और विचार, मन मतलब विचार कहाँ होते हैं? मन में। अगर शुद्ध संकल्पों की रचना नहीं है तो उसमें ना ज्ञान टिकेगा ना धारणा होगी। स्वच्छ बुद्धि को किसको कहेंगे? इसको कहते हैं क्लीन एंड क्लियर। कुछ भी बुरे विचार न आए किसी के प्रति। लाइक क्रिस्टल। हाँ जी। क्लीन एंड क्लियर लाइक क्रिस्टल। फुल ऑफ पॉजिटिविटी। सविता अनम्यूट करो। जो भी सिचुएशन हो वो उसमें स्टेबल रहेगा, जो क्लीन एंड वो रिजल्ट है ना। पर बनना कैसे है? हाँ, क्लीन बुद्धि मतलब जब हम जो कहते हैं हंस बुद्धि, हंस क्या देखता है? मोती। ओनली गुण। ओनली गुणग्राही। दूध और पानी को अलग कैसे करता है? उसको सिर्फ दूध दिख रहा है। अर्जुन बुराई को क्या दिखाई दिया था? आंख के अंदर का वो डॉट। फोकस कहाँ है? नो जजमेंटल एटीट्यूड। सबको ना कैटेगरीज में बना देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसको कहते हैं अशुद्धता। ऐसा वैसा मतलब अगर हम किसी के गुण विशेषताओं के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो एक और बात है। जैसे हम आप अपने कोई कंपनी चला रहे हैं तो आप देखेंगे ना, ये आईटी में भी इसकी इस चीज की स्पेशलिटी है तो हम उसको उस चीज के लिए हायर कर रहे हैं। ऐसे राइट, स्पेशलिटी देख रहे हैं। एक है हम कहते हैं ये तो है ही गुस्से वाला, ये तो झूठी बोलता है, ये वैसा, बस यही करे जाए। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा? अशुद्धता आ जाएगी और इसकी हमको रियलाइजेशन नहीं होती। और आप नोटिस करोगे योग में वही आएगा। जिसके लिए उल्टा वाला सोच लिया ना वो तो पक्का आएगा। जिसकी विशेषता देखी उसके साथ मोह हो गया तो भी आएगा, है ना। जो हमने एक चीज को पक्का करना है, मुझे सुख कहाँ से लेना है? ओनली बाबा से। तो दोनों चीजों का बैलेंस है ना। हम देख रहे हैं गुण, पर गुण में बह नहीं रहे हैं। वो जितना अच्छा बस जो वो बोले वो कर रहे हैं। फिर उसकी बात को सुनकर फिर क्या हो जाएगी? वो परमत। मनमत पे कैसे चल रहे हैं कि एक वो अच्छा लग रहा है और एक अच्छा सबसे कौन? बाबा। बाबा, दूसरा ना करो। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा। शरीर में है, शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हैं तो उसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। देखना बाबा होते तो ये करते कि नहीं करते। और शिव बाबा को फॉलो करना मतलब मैं आत्मा स्मृति स्वरूप में। और बाबा कैसा है? वरदान है ना, बाबा परमात्मा निराकार। निराकार। और कैसा है? आप क्या बोलते हैं? मेरा प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो क्या है वो? कैसा है? क्यों है मीठा? कि वो बिंदु है, अशरीरी है, निराकार है।
गुण बताओ ना। प्यार, क्या है? प्यारा है, सागर ज्ञान है, का सागर, ज्ञान का सागर है। प्यार का सागर, ज्ञान का, प्रेम का, ओशन ऑफ लव। ओशन है, हर चीज का ओशन। ओशन भी छोटा पड़ता है, उसकी भी लिमिट है, उसकी कोई लिमिट नहीं। सदा बेहद का रहम दिल, प्यार का सागर, यही हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो मुझे बनना है। तो जब मैं किसी को जज कर रही हूं तो बुद्धि कैसी है? बाप समान तो नहीं है। नो, जरा वरदान पढ़ने। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूपन। स्मृति कौन सी स्मृति? हमारी कौन सी स्मृतियां हैं? अनकंडीशनल लव। हाँ जी नरेश भाई, राइट। स्मृति हमारे को कौन सी स्मृति दिलाई बाबा ने? मैं आत्मा हूँ, अशांत स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा कौन? मैं कौन? मैं कौन, मेरा कौन। मेरा जब मैं उस स्थिति में हूं जो अभी हमने शुरू में किया, क्लास के शुरू होने से पहले, कि जब मैं आत्मिक स्वरूप में हूं तो मैं सामने वाले को उसका एहसास दिलाऊंगी, पर खुद को मुझे वैसा होना होगा। खुद स्मृति स्वरूप होंगे तो दूसरे को दिलाऊंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं जिस दृष्टि से किसी को देखती हूँ वो उसी दृष्टि से मुझे देखता है। तो अब सोच लो, जब कोई भी मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा व्यवहार कर रहा है, मैं उसको कौन सी दृष्टि से देख रही हूँ? मीन्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी। वो दूसरा अगर उल्टा व्यवहार कर रहा है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं उसको उसके सिर्फ गुण को देख रही हूं, तो उसका उसके गुण इमर्ज हो जाएंगे और अवगुण मर्ज हो जाएंगे। जब ब्रह्मा बाबा के सामने कोई आता था, मारने आता था, हथियार डाल के उनका बन जाता था, क्या था वो? यही तो था, स्मृति स्वरूप थे। तो विस्मृति वालों को स्मृति दिलाते थे। दैट वाज ब्रह्मा बाबा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो सच्चे सेवाधारी कैसे बन जाते हैं? सच्चे सेवाधारी, हमारी सेवा क्या है? हम ब्राह्मण आत्माओं की क्या सेवा है? खुद बाप जैसा बनकर औरों को भी बनाना। बाप जैसा बनना मतलब स्मृति स्वरूप होना, जी। कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, दूसरे को भी शांत स्वरूप होने का एहसास करा दिया, वो आपका बन गया, वो बाबा का बन गया ऑटोमेटिक। औरों को बनाना क्योंकि औरों को सुख देना है। आपने वो उसको जो पल भर का जो अनुभव कराया, वो पल भर का अनुभव उसको बाबा का बना देगा। ऐसे ही तो जो भी आत्माएं आती हैं वो इसी अनुभव की प्यासी होती हैं। सो दैट मीन्स जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो मैं जिसको देख रही हूं मैं उसके गुण देख रही हूं, क्योंकि उसके गुण इमर्ज हो रहे हैं, या मैं देख रही हूं इसलिए गुण इमर्ज होंगे। आप अगर उसको आत्मा देखेंगे, आत्मा मीन्स व्हाट? जो आत्मा का रियल स्वरूप है वो क्या है? गुण स्वरूप। आप उसको ज्योति बिंदु सितारा देख रही हो कि कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है। आपका ये भाव है, वो भी आपको देखेगा ऐसे। उसको वो ज्ञान में अगर नहीं, उसको समझ थोड़ी आएगा। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब मोर के उसी वक्त इवन इफ इज नॉट इन ज्ञान, उसको अनुभव होगा। होगा। जो लोग कहते हैं ना, जो भी ब्राह्मण आत्मा है उनका सबका ये एक्सपीरियंस है, आपके पास आके अच्छा लगता है, आपके पास बैठकर अच्छा लगता है, बस बैठ जाएंगे। कोई जिसने आपको चेंज हुआ हुआ देखा है, आप में बहुत पॉजिटिव चेंज है,
आप क्या करते हो, सबका एक्सपीरियंस है ना, कोई नहीं होगा जिसका ना हो। कल मैं एक आपको शॉप में गई, हाँ जी, सॉरी, कल मैं एक शॉप में गई, so that person, I never seen that person before. He was the owner of the shop, and he's telling me, asking me about his next business proposal. And I was there only, and his wife, I think वही होगी Simli. She's asking him कि ये कौन है, तुम क्यों इससे अपना बिजनेस प्रपोजल डिस्कस कर रहे हो, और तुमने काम शुरू करना है, इन क्या क्यों पूछ रहे हो, इनका यही काम है। कहता है मैं तो जानता नहीं, पर ऐसे ही मन करा पूछने का। तो आई वाज थिंकिंग पता नहीं इसको मैंने क्या नहीं क्या देखो, बाबा अट्रैक्ट के किया। बच्चे कब कैसे एक्सपीरियंस करा देते हैं, वो बाबा खींच रहा होता है औरों को। Why would बाबा anyone ने तो tell you? सबको खींचना है ना, बाबा तो किसी भी बच्चे को छोड़ेगा थोड़े। बाबा ने क्या बोला हुआ है कि हमने क्या करना है, एक तो है बाबा के बच्चे बनेंगे, ज्ञान को समझेंगे, एक है प्रजा बनने वाले, एक है वारिस बनने वाले, एक है राजा रानी बनने वाले, फर्स्ट डिविजन में आने वाले, वो वैरायटी है, वो अलग अलग रूप से आएंगे। और एक है जो सिर्फ पल भर की सिर्फ अनुभव करेंगे, दूसरे धर्मों के होंगे, पर बाबा अनुभव सबको कराएगा, और कराएगा हमारे द्वारा। क्या बाबा कहता है, मेरा एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो ये कहे कि बाप आया था और मुझे पता नहीं चला ना। ये उसने ये दावा है बाबा का कि तुमने इसलिए सबको ज्ञान देना है। हमने कभी ये थॉट नहीं क्रिएट करना कि ये तो नहीं सुनने वाला, छोड़ो इसको। हो सकता है जिसको छोड़ रहे हो वो वायरस क्वालिटी खाओ, लगता है बाहर से क्या अंदर से क्या, हमें क्या पता है ना। तो किसी को छोड़ना नहीं, स्मृति स्वरूप बनेंगे तो हम दूसरे के अंदर वो गुडनेस को इमर्ज करेंगे। तो सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी कौन है, जो सबको अपने सत्य स्वरूप का अनुभव कराए और बाप के सत्य स्वरूप का परिचय दे। और सत्य स्वरूप का परिचय देने का व्हाट इज द मेथड, विधि क्या है, स्वरूप बनना दृष्टि वृत्ति कृति से। बिल्कुल, जो बाबा ने बोला सबसे पहले क्या बोला, अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा। आप नोटिस करेंगे जो भी बड़े दीदियों का, दादियों का आप चेहरा देखेंगे, उस चेहरे पे आपको गुण नजर आते हैं। उस चेहरे पर हम ये नहीं देखते मोटी आंखें हैं, नीली आंखें हैं, फलाना फलाना। हमें उनका चेहरा अनुभव कराता है। लोग आते हैं ना, जब जूम सेशंस हो रहे थे कोविड के समय में, तो बहुत जूम सेशंस किए, तो आशा दीदी ने बहुत सारे सेशंस कराए ना, तो लोग लिख रहे होते थे यूट्यूब पे ही ना, साइड में उनके मैसेजेस, दीदी आप कितने सुंदर हैं। वो क्या देख रहे हैं, दीदी इज ओल्ड, शी इज 70+, वो क्या देख रहे हैं, उनकी रूहानियत को अनुभव कर रहे हैं। तो वही हमें करना है, हमने बड़ों की विशेषताओं से मोटिवेट होना है और फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना। दूसरे के एक्सपीरियंस सुनकर हम मोटिवेट होते हैं, पर हम किसी के पीछे शागिर्द नहीं बनते किसी के। यही है, यस, जो निमित्त आत्मा है उसकी बात को सुनना है। उसने जो बोला, बाबा ने बोला मेरे ऊपर है, मैं सारा कुछ सही कर दूंगा, तुम निमित्त की बात सुनो। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम सबको करनी है। कौन सी बात है जो अभी तक हम कईयों ने करी है, कईयों ने नहीं करी। सेंटर पर जाना, ठीक है। आप में से जिसको भी कहीं जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, मुझे बताना,
मैं ORCs के थ्रू उनसे फोन करा के आप वहां जाओगे, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो दिल्ली में है उनको मैं अपने साथ भी ले जाने के लिए रेडी हूँ, गुड़गांव में भी साथ में ले जाने के लिए रेडी। सिर्फ आप करने वाले बन, ठीक है। मुझे याद है शुरू की, बहुत शुरू की बात है, तो मैंने और मेरे साथ एक और सिस्टर थी, हमने बोला हम सारी चीजें फॉलो करने का बहुत एफर्ट कर रहे हैं, कौन सी बातें जो रहती है। उन्होंने बोला रेगुलर सेंटर पे जाते थे, रेगुलर नहीं थे, और उसका अनुभव अलग है। दीदी मैं भी कल ही गई थी और मुझे काफी रिलीफ मिला है जाने के बाद। अच्छा लगा ना। तो कई हमारे में से करते हैं जब पॉसिबल होता है। ये मुझे करना है, मुझे ये करना है। आपके बिल्कुल घर के पास है नीरू, आपके भी घर के पास है सविता। I have to do this. यस, सविता को आपको भी मैं ले जाऊंगी, सविता मैं आपको भी ले जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। ये बता दो कौन से दिन आपने जाना है, आई विल टेक यू। थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बात कर लेंगे। रेनू को तो गई है पर रेगुलर नहीं है, सबने करना है। जिसको लगता है हिचकिचाहट होती है कैसे जाए, कहाँ ऐसे चले जाए, आपको रियलाइज नहीं होता कि वहां सिस्टर्स कितना वेलकम करती है, आपको कितना सुख मिलेगा, है ना। और जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम बाप का नाम बाला कर सकते हैं, है ना। फिर प्रश्न क्या है? बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप को शो करेगी? आपका शो करेगी। अगर कोई हमें देखे तो हम कैसे नजर आए तो कोई आकर्षित होगा। आप अपने आप को देखो, ज्ञान से पहले आप ज्ञान की ओर आकर्षित हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, सोचो। एक है आपको किसी ने जबरदस्ती बोला चलो भाई ज्ञान सुन लो, एक है उसके बाद आप रेगुलर बने, कैसे बने। सोचो कौन सी चीज ने आपको पक्का किया। बताओ, कोई तो चीज होगी ना, आप रोज सुनते हैं। When I found myself improving and peace also I got. Peace also. And you found yourself improving. Improving in what sense? Like बहुत जल्दी react करना, गुस्सा आना. तो उससे आपको क्या फील हुआ? आप अपना हाँ जी, हाँ, that I'm feeling better means you are feeling what ना, अंदर गुड फील आई ना, हाँ जी, हाँ जी, सुख मिला ना, उसका आपके ट्रांसफॉर्मेशन से आपको सुख मिला और दूसरों को भी मिला होगा, मिला। हाँ हाँ, वो तो है। वातावरण में भी फर्क पड़ा होगा, है ना। Surroundings also make a difference. And like yesterday we were talking कि हमारी थोड़ी वाणी में भी सहजता आ जाती है। Means we think before we speak. बिल्कुल आती है। जो वाणी में सहजता की बात है ना, शिवानी बहन कहती हैं कि मैं तो बहुत फास्ट बोलती थी, जैसे तेज तेज बोलते हैं ना बच्चे। शी वाज वेरी यंग जब वो आए हैं ज्ञान में, तो तेज तेज बोलने की आदत, स्पीड आई मीन, तो दूसरे को समझ थोड़ी आता है, वो एब्जॉर्ब थोड़ी कर पाता है पूरा। फिर अब अभी देखो वाणी में कितनी सहजता है ना, हम सब उनको सुनते हैं जी। और कोई शेयर करेगा? Raksha-ben, my sister-in-law had been telling me to come to you काफी देर से, but when I came, हुसैन दीदी की क्लास थी आपके यहाँ, सेशन था। So when I sat there was something in the aura, मतलब सब कितने आहिस्ते से बोल रहे हैं, और but there was something very peaceful about the whole thing that really attracted me to start coming into your sessions and
बिल्कुल हंसते हुए बाबा से- चेहरे और पीसफुल, that was सेशन किसका है नीरू में? बाबा का। हमें हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को करेक्ट करना है। जी जी। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहता हूँ? I think I had the same experience also. You did. Yeah, I felt very, very peaceful, very comfortable. Otherwise, I always used to say, मेरा मन बहुत अशांत रहता है. है ना? But this was my statement all the time. And then you don't need. I felt मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के. Can I say validation? You felt that what I'm doing is good. कोई बोले ना बोले कुछ भी. I think that that kind of a completeness one felt. फ्रीडम हो जाती है ना. You become free. You've become free of opinions. जब हम सारा टाइम ये सोचते थे कोई क्या कहेगा, सबसे ज्यादा परेशानी वो ये है. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. हम लोग कहेंगे लोग, मन This का is रोग. so true. The moment you get free from this, you are liberated. you are liberated. Yes. वो कहीं ये तो नहीं सोच रहा मेरे बारे में. We are so worried about what people would think of us. We have to only think of what Baba will think of me. बस. नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, 2012 में अभी पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू नहीं हुआ था, तो हम आस्था चैनल पे शिवानी दीदी को सुनते थे. तो एकदम ऐसी लगा, यस दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. यस, है ना? यू फेल्ट दैट ना? सुख और शांति का, सुख और शांति का. अब जैसे ही पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू हुआ, there is nothing else on my TV other than peace of mind. Always something is going on and on. Whenever I watch TV, so it is peace of mind. So it has really given me lot of strength. और जो भी आपके पास आए तो उसको निरंतर क्या देखे वो हर्षित में चेहरा. हाँ जी बोलो. हाँ जी बोलो. Exactly. जो भी आता है वो उसको यही लगता है कि यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, हमें आपके पास बैठना अच्छा लगता है, आपके पास अपने पारुल से कनेक्ट किया था ना मुझे, वो भी यही कह रही थी आपके लिए कि मैं वहां जाती हूँ डॉक्टर थापड़ के पास, तो मैं वहां सिर्फ बैठ जाती हूँ, और उन्होंने हॉस्पिटल जाना होता है, वो कहती है मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, मतलब अब तुम जाओ भाई. तो वो वहीं बैठी रहती है कि मेरे को सिर्फ वहां बैठना है. आप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किसी की काउंसलिंग के लिए. तो बाबा ने जो बोला, जब बच्चों को निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था में देखेंगे. हम जब बाबा के बनते हैं, हमें दुनिया की बातों की परवाह नहीं है. हम दुनिया के दुख को देखकर उनके दुख को रिमूव करने का प्रयत्न करेंगे. अपने अंदर की स्थिति से उनको जो भी कर सकते हैं उनके लिए जरूर करेंगे. पर हमारा हर्षित चेहरा इसलिए है क्योंकि आई एम कनेक्टेड विद द मोस्ट डिवाइन. अचल अडोल, जो खुश है वो अचल अडोल भी होगा. अगर अचल में तो खुश तो नहीं रह सकते, स्थिरता भी होगी, मस्त भी होगा, है ना? हाँ जी, सविता बहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अदर सविता, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? उनका वो ऑन हो गया. ठीक है ना? तो मतलब हमारे को ये देखना है, हम बाबा के बच्चे हैं, तो कौन है? हीरो एक्टर है, सबकी नजर मुझ पर है. तो मेरी अस्थिरता, ओके सविता बहन, शी डजंट वांट टू से एनीथिंग. तो मेरी अस्थिरता उनको क्या बोलेगी? देखो करते मेडिटेशन है, हाल इनका क्या है ना? तो हम क्या करेंगे फिर? बाबा का शो. आप बोलो मम्मी. हाँ, मैं जब गई थी आपके साथ वार्ष में, मुझे इतना अपनापन लगा. मैंने सबको पहली बार देखा था, बहुत अच्छा लगा जाके. पीस
फेल्ट सो गुड, लगता था यहाँ बैठे रहो बस। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अपनापन, क्योंकि क्यों अपनापन लगता है? ब्राह्मण परिवार है ना, कल के आपने पता नहीं इनमें से कौन हमारे अपने परिवार का होगा, हमने उनके साथ पता नहीं कितने जन्म बिताए होंगे, हम जाके उनको अपनी सारी बातें बोल देते हैं जो दुनिया को नहीं बता सकते, वो उनको कह डालते हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे क्या है, परिवार। ठीक है। ऐसी एक रस अवस्था जो बोला ना, मस्त मस्त कौन रह सकता है? बेफिक्र। बेफिक्र कब होंगे? वो बेफिक्र बनाने वाला साथी बना रहेगा तो बेफिक्र ही रहेंगे। बच्चे ही यथार्थ रीति सबको परिचय दे सकते हैं। तो वो गीत है मरना तेरी गली में, हमने 3-4 बार सुन लिया, लगाऊं क्या? ना तेरी गली। बताइए। लगा लो। लगाओ। सुनी। बदलूंगा। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली। मरना मतलब इस चीज से मरना है, मिटना। जीते जी मरना है। अपनी कमजोरियों, बोलो रेणु बहन। अपनी कमजोरियों से मरना है, अपनी पुराने संस्कार और कमजोरियों से मरना। बुराइयों से। अपनी कमजोरियां रेणु बहन, नहीं, जो रावण की रावण कमजोरी। रावण की जो चोरी कर ली है। हाँ जी। और जो रावण ने वर्षा दिया है उसके उससे मरना है। उसको पुराने मरना। द्वापर से आए हुए संस्कारों से मरना, जजमेंटल एटीट्यूड से मरना, बाबा का बनना मतलब मेरी दृष्टि वृत्ति में एक बाबा समाया हो और एक श्रीमत समाई हो ना। दीदी ने बड़े डिटेल में बताया। फिर जो एक पॉइंट है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण वो गोले के पिक्चर से कैसे हम सिद्ध करेंगे। मैं पिक्चर निकालती हूँ और अब आप सोचिए कैसे सिद्ध करेंगे गोले के पिक्चर से। ये वाला टॉपिक अभी भी मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। दो बेसिकली की कृष्ण के जन सतयुग, तो उस टाइम पे तो गीता लिखी नहीं गई। उस वक्त गीता की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए अब ये है आप I take it as he is one of the characters there, but it's not written by him. ही इज कृष्ण का बात है सतयुग में। सतयुग में। और ब्रह्मा कौन है?
ब्रह्मा और कृष्ण आत्मा कौन है? सेम। सेम आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा ही कृष्ण का के वस्त्र धारण करती है। ऐसे सोचो, आई हैव चेंज्ड माय क्लोथ्स फ्रॉम कलयुग टू सतयुग। तो वहां पे कैसे शरीर है? ऐनक लगाई हुई है, कहीं हाई बीपी हो रहा है, कहीं एंजाइटी बनी हुई है, उससे बचे इससे बचे, है ना? वो वैसे वाला शरीर है, वैसे वाला सारा एटीट्यूड है, क्योंकि वो दुनिया ही वैसी है। फिर यहाँ पे बाबा का ज्ञान मिला, बाबा ने ज्ञान सुनाया, आत्मा ट्रांसफॉर्म हुई। यहां देखो, अगर कर्सर देखो, योग किया, योग मतलब मन बुद्धि को एकाग्र किया बेस्ट पर, और फिर कहाँ आ गए? सतयुग में। तो क्या धारण किया? सतयुगी गुणों को धारण किया ना, सतयुगी बुद्धि बनाई। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि बनाई। बाबा की एक एक श्रीमत को फॉलो करके तो वो यहां पर आए। आत्मा वही, पर क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन विद इन। दिव्य बुद्धि जो बाबा हमें गिफ्ट में देते हैं, उसको यूज करने वाली आत्मा, सबसे परफेक्शन से यूज करने वाली आत्मा कृष्ण बनती है। पर ज्ञान किसके द्वारा सुनते हैं? ब्रह्मा के मुख के द्वारा। इसीलिए कंफ्यूज करके कृष्ण बोल दिया, क्योंकि आत्मा कौन सी है? सेम। पर ब्रह्मा भी ज्ञान नहीं देते, ब्रह्मा के द्वारा ही ज्ञान मिल रहा है। पर ब्रह्मा ज्ञान नहीं देते, उनका ज्ञान नहीं है, ज्ञान शिव बाबा का है। इनके रथ को यूज करते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज क्या करते हैं कि ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा मिला, ब्रह्मा को नहीं, कृष्ण को बोला। अच्छा बताओ, कृष्ण को क्यों बोला होगा? हमने गॉड को कैसे एक्सपेक्ट किया जीवन में कि भगवान कैसा होगा? हमने क्या सोचा? परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। उसके शरीर को सोचा होगा कि वो उसका ऐसा शरीर होगा। मनुष्य कोई है ना, मनुष्य कोई तो क्या, उसका शरीर बहुत अच्छा। देवी देवता को ही हमने सोचा था ना गॉड है, मतलब इतनी ज्वेलरी पहनेंगे। क्योंकि हम अट्रैक्टिव शरीर को ढूंढ रहे हैं, भगवान को शरीर में ढूंढ रहे हैं। तो सबसे अट्रैक्टिव शरीर बीइंग कृष्ण का, इसलिए उसको बोल दिया यही भगवान, और ये गीता सुना रहे, मिक्स कर दिया। और ब्रह्मा को क्या बोला? हाँ जी, जिन रिलीजन्स में हम कोई आकार को नहीं, मतलब जैसे देवी देवताओं की या मूर्ति पूजा नहीं करते, जैसे आर्य समाज है या हम सिखिज्म है, तो उसमें क्या फिर डिफरेंस रह जाता है कि हम किसको देख रहे हैं? उसमें आई डोंट नो वो क्या सिखा रहे हैं। देखो, हर रिलीजन का अलग अलग सिखाना है। वो ज्योति बिंदु बोल रहे हैं, है ना, पर वो परमात्मा के ज्ञान के थोड़े बहुत अंश को जानते हैं। That is a very new, just 500-600 years old. So and even जो सिख लोग हैं वो क्या बोलते हैं? एक ओंकार सतनाम, है ना। पर वो उन्होंने तो वो जो सामने बैठा है गुरु, उसको ही भगवान बनाना शुरू कर दिया। ऐसे बोलते हैं ना। पर जो श्री गुरु ग्रंथ साहब को पूछते हैं, ग्रंथ साहब को ही पूछना शुरू, ग्रंथ साहब को पूछना शुरू कर देते हैं, है ना। जो रियल है उसको नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग, जो वो हाथी की कहानी है ना, कि हाथी को देखने गए ब्लाइंड मैन, जिसको जितना उसका अनुभव हुआ उसने उसको वैसे डिस्क्राइब किया। तो ये सारे धर्म पिता, इनको परमात्मा का अनुभव है, पर जितना है जिस रूप में है उन्होंने सुना दिया। धरती को थमाया, धरती में पाप कर्म होने से बचाया, पर पूरा नहीं है। पूरा कौन देगा? जो खुद है वही बताएगा ना। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप सबको मैं बोलूं कि मेरे बारे में बताओ कुछ, आप मुझे जानते हो, ठीक है, मनुष्य शरीर में है, मेरे बारे में आप जितना जो जानता है वो उतना बता देगा।
but that is not complete. I am the only one who knows everything about myself. No one else knows. It can never be complete. और परमात्मा है कैसा? बेहद है. उसको पूरी तरह से जानना, बाबा तो कहता है तुम मेरे ज्ञान को सुनकर भी मुझे पूरा नहीं जान पाते. मैं जो हूं जैसा हूं जानने वाले कोटों में कोई में भी कोई होगा. अष्ट रतन ही पूरा जानेंगे, फिर वही नंबरवार जानेंगे. ठीक है ना? तो ये बाबा जो हमें बता रहे हैं कि गीता का भगवान ऐसे गोले से सिद्ध करना, यहां ये बैठा है और बिल्कुल यू क्रॉस द लाइन ऑफ संगम युग एंड यू कम इनटू सतयुग. तो इसलिए दोनों को हमने मिक्स कर दिया, क्योंकि आज तो पूरी मुरली इस बात पर है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्य के हाथ में तो है नहीं. कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन करते हैं जबकि बुलाते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले को नहीं जानते तो वो शांति कैसे करेंगे? पतित से पावन बनाएंगे कैसे जब उसी को नहीं जानते जिसने करना है? They cannot do it because they don't know. The reason is only God can do it because He is the only one who knows. उससे कनेक्ट होना नहीं आता तो कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं ना, अब राम तो है नहीं, कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम. वो राम उसको बोलते हैं त्रेता वाले को झूठा बुलावा करते, क्योंकि झूठ के साथ कनेक्टेड हो. और ये इसका ही चिंतन करते हुए मुझे एक बात ध्यान में है, हम घमंड किसको कहते हैं? अभिमान, अहंकार किसको कहते हैं? जो हमें लगता है हमारी क्वालिटीज हैं उस पर घमंड करते हैं मोस्टली. यस. और शरीर पर करते हैं घमंड, मैं बहुत सुंदर हूं जी. क्योंकि वो सोचते हैं कि वो मैंने ही जैसे क्रिएट किया हो ना. मतलब जब मैं ये सोचती हूँ, व्हेन आई थिंक आई एम समथिंग दैट आई एम नॉट, और मैं उस पर घमंड करती हूँ. इफ आई थिंक आई एम बॉडी आई एम नॉट, अब मैं उस पर घमंड कर रही हूं तो वो एक्यूरेट नहीं है ना, वो घमंड हो गया. विशेषताएं परमात्मा ने दी, मैं सोचती हूँ मैं ये विशेषता हूं, मैं इंटेलिजेंट, मेरे आइडियाज, मैं बहुत अच्छी डिजाइनर, या जो भी मेरे अंदर कोई भी विशेषता आई हुई है परमात्मा का गिफ्ट है, तो वो उसको कहेंगे हम अहंकार, अभिमान, घमंड, जिस लेवल का. तो स्वमान किसको कहेंगे? This is misplaced knowledge about yourself. Swaman is what you actually are. When you आपको नशा है कि मेरे को परमात्मा मिला, वो स्वमान है. बाबा ने बोला तुम मेरे नैनों के नूर हो, आप नूर बन के बैठ गए, मैं तो भगवान के नैनों का नूर. वो स्वमान है. अच्छा, तो उसका घमंड क्यों नहीं आना चाहिए? मैं प्रेम के सागर का बच्चा, मास्टर प्रेम सागर, अब इसका घमंड तो नहीं आना चाहिए ना? क्यों? हमने निमित्त यहाँ पे बोला, ये रियलाइजेशन है कि ये बाबा ने दिया है, ये मेरा है ही वाला बाबा है वो. उसको वन निमित्त बाबा ने दिया, टू ये भी बात है एक, बाकी सब भी तो ऐसे ही हैं, तो घमंड किस बात का? जी. मैं ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु, व्हाट इज द डिफरेंस? जो सारे डिफरेंसेस है उन सबको लेवल आउट कर देती है ये बात. तो समान लेवल आउट करता है, अभिमान कंपैरिजन कंपटीशन क्रिएट करता है. So, ये थोड़ा सा आज अमृत वेले ना, ये थोड़ा थॉट चल रहा था, मुझे लगा आपसे शेयर करती.
दैट्स लाइक हम कहते हैं ना, किसी भी स्कूल में पढ़े हो, अल्टीमेटली क्लास 12 का एग्जाम इज अ लेवलर। इज अ लेवलर, यस, है ना। तो जब एक ही परिवार के हैं, सब भाई भाई हैं, सब ज्योति बिंदु हैं, तो कौन सा अभिमान। आज मैं इस शरीर में हूं, आज मुझे इस बात का घमंड है, कल मैं दूसरे शरीर में हूं, मेरे को दूसरी बात का घमंड है, तो मैं हूं कौन। कभी कुछ, तो वो तो मैं ना हुई ना। मैं तो वो हूं जो मैं सदा हूं। ठीक है ना। मुरली तो हो गई। किसी ने कोई पॉइंट लेना है तो बताएं। अच्छा, मम्मा बाबा ने बोला मुख्य मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है, गुप्त मम्मा अलग है। गुप्त मम्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। क्योंकि वो माता की तरह हमारी पालना करते हैं। और गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर नहीं है, मम्मा के मंदिर है। एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, पुष्कर में। चलिए योग करें। कोई पॉइंट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो योग करते हैं। स्लोगन नहीं लिया, स्लोगन थोड़ा सा लिया उसी ठीक है, बात में। हाँ पेज पे ले लिया था, राइट। बात तो वही है ना, थोड़ा हो गया। लेना है तो ले सकते हैं। नहीं ले लिया था आपने, आई अच्छा, जस्ट। कल बाबा मिलन है, सब उसके लिए रेडी होंगे। सुबह से ही बाबा से बातें करेंगे, बाबा आज तो आपने आना है, आज शाम को हम मिलना है आपको। और बाबा के लिए जब बाबा को मिलते हैं ना हम, तो हम नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छे कपड़े मतलब साफ कपड़े, ये मतलब नहीं उस पे गोटा तिल लगाओ। साफ कपड़े, बाबा के लिए तैयार हो रही हैं, तो मैं आत्मा ड्रेसअप हो रही हूँ। कोई गन नहीं, कुछ नहीं, साफ सुथरा कुछ बना लो, सिर्फ दूध ही में केसर डाल के उबाल लो, बाबा के सामने भोग लगाओ। जब गीत बजेगा भोग का, आप भी भोग लगाओ, सबको खिलाओ, है ना। आजकल सब डाइटिंग पे रहते हैं, तो मैं खीर नहीं बोल रही, किसी ने खीर बनानी है, हलवा बनाना है, कुछ भी अच्छा सा कुछ भी करो, बाबा को भोग लगाओ और प्यार से बाबा को खिलाओ। ठीक है, वो फिर बाबा से मिलन बनाएंगे। देखेंगे कल बाबा क्या कहते हैं। और फ्राइडे को 4 o'clock हमारा सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर्स का। जिसने भी 4 o'clock ज्वाइन करना हो, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। कल क्योंकि बाबा मिलन है, इसलिए उसको पोस्टपोन किया। हाँ जी, चलिए बताएं। मनन चिंतन का क्या पॉइंट ले रहे हैं? शांति स्थापन करना मनुष्यों के हाथ में नहीं है। कैसे इसको ले सकते हैं? और एक और ले सकते हैं। शांति अपने मन की स्थापन कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। विश्व शांति के लिए मनुष्य के बस का नहीं है। वो अपने अंदर की भी शांति को स्थापन करना शिव बाबा के बिना वो हम नहीं कर सकते। श्रीमत, यस, विदाउट बाबा इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि कुछ ना कुछ आएगा, फिर वो हो जाएंगे उसमें परेशान। गीता के भगवान में लिख सकते हैं, हाँ जी, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये बाबा। लो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये करो, इसके पॉइंट्स लिखो, बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। करो ये। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा। ये दीदी कह रही थी ना 2 तारीख को डिबेट है वर्ष में। सुनना वो आएगा यूट्यूब पे, जिसने जाना है जा सकते हैं। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को देखिए।
मैं जगमगाता सितारा। दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। अपनी स्मृतियों को चेक करें। कौन सी स्मृतियां? कोई भी बातें हैं, पास्ट की, फ्यूचर की, इस समय सबको डिलीट करें। अपने संकल्पों को वॉच करें, इन्वॉल्व नहीं हो और उन्हें जाने दें जैसे उड़ते बादल। जस्ट क्रॉस इट। और स्मृति स्वरूप बन जाए। मैं कौन? मैं निरंतर शुद्ध स्वच्छ विचारों का रचना करने वाली, शुद्ध स्वच्छ विचारों का मनन चिंतन करने वाली, बुद्धि और मन को निरंतर साफ रखने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। सब दाग मिट गए। और केवल मैं फ्लॉलेस आत्मा हूं। मेरा प्रकाश मेरे शरीर को प्रकाशमान बनाता जाता है। और ये प्रकाशमय शरीर मेरी फिजिकल बॉडी से अलग हुआ। मैं इसमें प्रवेश कर उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। कुछ भी मन में बचा है, कोई बातें अभी भी आ रही हैं, उन सब को बाप को दे दें। पापा से कहें हम इनसे बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं। और बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। देखें ब्रह्मा के तन में शिव बाबा चमक रहे हैं और उनकी किरणें लेजर बीम की तरह मुझ आत्मा में मेरी सब पास्ट मेमोरीज को फिनिश कर मुझे स्मृति स्वरूप बना रही है। मैं कौन की स्मृति में मैं टिक रही हूं। देह अभिमान की सारी पिक्चर्स डिलीट हो रही। केवल मैं ज्योति बिंदु
इस ट्रांसपेरेंट बॉडी में लाइट का शरीर, इसके बीच में मैं आत्मा स्मृति स्वरूप हूं। अनुभव कर रही हूं मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। धरती पर रोल प्ले करने जाती हूं, पर मेरा घर परमधाम, जहां मेरे बाबा, मेरे पिता, माता पिता रहते हैं। बिंदु बनकर चलते हैं परम धाम। अपने स्वरूप में टिके हैं और बाबा का स्वरूप देखें, वो भी ज्योति बिंदु, पर वो बेहद का ज्योति अथाह है, जिसके प्रकाश से पूरा परम धाम प्रकाशमान है। ऐसे मेरे बेहद के पिता के पास मैं बैठ जाती हूँ। जो भी चाहिए आत्मा को बाबा से प्राप्त करें। जो स्वरूप धारण करना चाहते हैं, उस स्वरूप को धारण करने की शक्ति समान मेरा स्वरूप बन रहा है। इस स्वरूप को धारण कर मैं वापस अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ। अपने आप को अपनी दिनचर्या में देखें। शिव बाबा सिर पे छत्र छाया है। मेरा बाप समान स्वरूप है। स्मृति स्वरूप हूं। विस्मृति वाली आत्माओं के सामने हूं। अपने स्वरूप से उनके दिव्य स्वरूप को इमर्ज करें बाबा के साथ से। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां
हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। या चांद किससे सूरज। वापस अपने स्थान पर आ जाए, जहां पर है वहां इस स्वरूप की किरणें चारों ओर फैलाएंगे और आज बार बार इस एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे। बाबा की छत्र छाया में रहकर विस्मृति को स्मृति में टर्न करेंगे। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति। दीदी। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों।